कर्मों का फल कब मिलता है, आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। इसमें गरुड़ पुराण का रहस्य हम आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सनातन धर्म में कर्म और उसके फल का सिद्धांत बहुत गहरा और रहस्यमय माना जाता है। मनुष्य के जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं वे उसके अपने कर्मों का परिणाम होते हैं। गरुड़ पुराण में इस विषय को बहुत विस्तार से समझाया गया है कि कर्मों का फल कब, कैसे और क्यों मिलता है। नंबर 1, कर्म और फल का अटूट संबंध। गरुड़ पुराण के अनुसार संसार में किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म चाहे वो अच्छा हो या बुरा, या उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। जैसे बीज बोने के बाद समय आने पर वह पेड़ बनता है, उसी प्रकार कर्म भी समय आने पर फल देते हैं। नंबर 2, कर्मों के 3 प्रकार। गरुड़ पुराण में कर्मों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, संचित कर्म। ये वे कर्म होते हैं जो हमने अपने पिछले जन्मों में किए होते हैं और उनका फल अभी तक मिला होता है। यह कर्म हमारे साथ जन्म जन्मांतर तक चलते हैं। नंबर 2, प्रारंभ कर्म। ये वे कर्म है जिनका फल हमें इस जन्म में भोगना ही पड़ता है। हमारा जन्म, परिवार, सुख दुख, स्वास्थ्य, ये सब प्रबंध कर्मों का परिणाम होते हैं। नंबर 3, क्रियामाण कर्म। ये वे कर्म है जो हम वर्तमान समय में कर रहे हैं। इसका फल हमें भविष्य में मिलेगा, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। नंबर 3, कर्मों का फल कब मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कर्मों का फल 3 प्रकार से मिलता है। नंबर 1, तुरंत फल। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत मिल जाता है। जैसे अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आपको तुरंत खुशी और संतोष मिलता है। नंबर 2, जीवन इसी में फल है। कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में कुछ समय बाद मिलता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो उसे कुछ समय बाद सफलता मिलती है। नंबर 3, अगले जन्म में फल। कई कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत या इस जीवन में नहीं मिलता, उनका फल अगले जन्म में मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यही कारण है कि कुछ लोग बिना कारण सुखी या दुखी दिखाई देते हैं। वही उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। नंबर 4, मृत्यु के बाद कर्मों का हिसाब। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का भी वर्णन मिलता है। जब मनुष्य का शरीर समाप्त हो जाता है तब उसकी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल दिया जाता है। कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहां उसके सभी कर्मों का लेखा जोखा होता है। वहां यह तय होता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा या फिर पुनर्जन्म लेना होगा। नंबर 5, अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अच्छे कर्म पुण्य, सुख, शांति और समृद्धि देते हैं। बुरे कर्म पाप, दुख, कष्ट और समस्याएं लाते हैं। जो व्यक्ति सत्य, दया, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे अच्छे फल मिलते हैं। वहीं जो व्यक्ति झूठ, छल, हिंसा और अधर्म करता है उसे कष्टों का सामना करना पड़ता है। नंबर 6, कर्म। क्या कर्मों का फल टल सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कर्मों का फल पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसे कम जरूर किया जा सकता है। इसके लिए कुछ उपाय बताए हैं हम इस वीडियो में, जैसे कि भगवान की भक्ति करना, दान और पुण्य करना, दूसरों की सेवा करना, सच्चे मन से तपस्या करना। इस कर्मों से बुरे कर्म का प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं होता। नंबर 7, कर्मों का रहस्य। समय पर क्यों लगता है। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर कर्म का फल निश्चित है तो फिर वह तुरंत क्यों नहीं मिलता। गरुड़ पुराण इसके पीछे एक गहरा कारण बताता है। हर कर्म का फल एक निश्चित समय पर ही मिलता है। जैसे हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, कभी कभी भगवान हमें सही समय का इंतजार कराते हैं ताकि हम अपने कर्मों का समझ सकें और उनके सीख सकें। नंबर 8, जीवन के लिए संदेश। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि हमेशा अच्छे कर्म करें, किसी के साथ बुरा ना करें, हर परिस्थिति को अपने कर्मों का परिणाम माने।
धैर्य रखें क्योंकि हर कर्म फल निश्चित समय पर मिलेगा। नंबर 9 निष्कर्ष। गरुड़ पुराण का यह रहस्य हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य समझाता है। कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। कर्मों का फल कभी ना कभी जरूर मिलता है, चाहे इस जीवन में या अगले जन्म में। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्कर्म करने चाहिए और अधर्म से दूर रहना चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है, जैसा बोलोगे वैसा ही काटोगे।